Brought to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। उस्ताद जी, अभी आप कलकत्ता की बात कर रहे थे और आप बिस्मिल्लाह खां के साथ भी वहाँ पे एक बार गए थे कॉन्सर्ट में। क्या हुआ था वहाँ पे? नहीं, जो अच्छा हुआ वो दिल्ली में हुआ। अच्छा, कलकत्ता में बुरा हुआ? कलकत्ता में बस थोड़ा बिगड़ गया काम। अच्छा। हालांकि दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में 10,000 लोग, और वो मेरा पहला डुएट हुआ बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ। और वो ऐसे महान संगीतकार थे कि दिल्ली में मैं उनके पास होटल में गया रिहर्सल करने, तो लेटे हुए थे। अच्छा। हाँ, बड़ी फ्रेजाइल सिचुएशन में। तो मैं बड़ा घबराया कि शाम को कैसे बजाएंगे, लेकिन वो शाम को उनका रूप ऐसा था कि बिल्कुल फायर वर्क शहनाई से हो रहा था। लेकिन उसके यहाँ शायद अगस्त में हुआ और कलकत्ते में दिसंबर में। साइंस सिटी 3,000 सीट का हॉल है, वो सोल्ड आउट था बिल्कुल। और हुआ ये कि वहाँ जो रिहर्सल करी गई थी कि हम पहले ये बजाएंगे फिर ये बजाएंगे ये बजाएंगे, अब वहाँ उनका कुछ रौद्र रूप आ गया, पता नहीं क्यों। तो मारू बेहाग बजाए, उसके बाद अचानक उन्होंने कुछ और शुरू कर दिया जिसकी रिहर्सल नहीं थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने उसको पकड़ने की कोशिश करी, क्या बजा रहे। तो जब मैं बजाने लगा तो कुछ और शुरू हो गया, यानी मेरा टेस्ट लेने लगे वो। अब उनको ये नहीं पता था कि मेरा भी थोड़ा बहुत रिश्ता जनता से बन चुका है। फिर वो कहते हैं माइक ख़राब है, कुछ बोलने लगे वो। माइक वाले को, जो हमारा साउंड इंजीनियर था, उसको बहुत ये कूड़ है, इसको समझ नहीं आती है। क्योंकि शहनाई एक ज़माने में तीसरी मंजिल पे बिठाई जाती थी, नौबत खाना बनता। नौबत खाना कि ज़्यादा आवाज़ नहीं चाहिए। शादी ब्याह में भी आपने देखा होगा। तो बिस्मिल्लाह खान साहब का ऐसा स्ट्रेचर हुआ कि उनको कॉन्सर्ट हॉल में माइक मिल रहा है और वो कह रहे हैं माइक ठीक नहीं है, और बजाना भी बंद कर दिया उन्होंने फिर बीच में। तो मैं समझ गया कि ये कुछ दूसरे रूप में है इस वक्त। अब बुज़ुर्ग हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, हमेशा करेंगे। तो जैसे ही उन्होंने बंद करा तो देन आई टुक ऑफ। मैं अकेले फिर आपने अकेले फिर हाँ, संभाला स्टेज पूरा बजा के मैंने कहा मैंने ये इंटरवल। और सारा मीडिया कवर किया था उस वक्त, और वो इंटरवल हुआ तो सब लोग, ऑडियंस आई, क्या हो गया क्या हो गया। मैं कहा भाई मैं अकेला बजाऊंगा, इनका तो मूड कुछ और है। इनको मैंने क्या होटल पहुंचा दो वापस। फिर उनको होटल लोगों ने पहुंचा दिया। तो संगीतकार कलाकार थोड़े कान के कच्चे होते हैं हम लोग। कोई आके कहता है वो ये कह रहा था, वो कह रहा था, बगैर कुछ वेरीफाई करे हुए आदमी सोचता है वो मुझे बुरा कह रहा था, वो मुझे ये कह रहा था। वो तो किसी ने उनको भड़का दिया था। वैसे तो ऐसी तो शहनाई कभी किसी ने बजाई नहीं, ना कोई बजा सकता है। बड़े फ़कीर किस्म के आदमी। एक दफ़ा मैं उनके घर गया, बनारस में क्या हरहा कोई जगह है, सराय हरहा। तो मैं गया था उनको इनवाइट करने मेरे वालिद साहब के प्रोग्राम में। तो लंच टाइम हो गया था, तो वो चादर बिछा के पुराना जो संस्कार था ना, दस्तरखान बिछा के ज़मीन पर सब लोग, टोली होती थी उनकी, तो साथ में खाना आना खिलाया उन्होंने। तो बड़े यानी, और कॉमर्शियल एंगल को भी वो इतना अच्छा समझते थे कि आज तक भी उन्होंने अपने बच्चे को भी इंट्रोड्यूस नहीं कराया। बिस्मिल्लाह एंड पार्टी, अमजद अली खान एंड पार्टी हम कर दें तो हम, वो उनका सोच था। और बाद में जब वो गुजर गए, बल्कि जब हम डुएट बजाए तो इंट्रोड्यूस हिज सन, जो तबला बजाता है, मुमताज। उनका एक बेटा तबला बजाता है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। तो उसको मैंने इंट्रोड्यूस करा, खान साहब का ये बेटा है।
बाकी और भी बेटे बहुत सारे पीछे थे। हम्म, तो खान साहब कभी इंट्रोड्यूस नहीं करते थे। जब वो गुजर गए तो किसी बेटे का फ़ोन आया मेरे पास, कहता है खान साहब हम किस नाम से शहनाई बजाए। मैंने कहा भाई नाम तो एक ही है और वही नाम चलेगा, आप अपने नाम से कैसे चलाओगे काम। बिस्मिल्लाह खान एंड पार्टी। और मैंने सुना है कि ये बिस्मिल्लाह नाम भी पहले से, बिस्मिल्लाह से भी पहले से चला आ रहा है, इनका नाम कुछ और था। आप समझ गए ना। हाँ हाँ। तो उस नाम में बरकत थी, हम ये मानते हैं कि भाई नाम में भी बरकत होती है। ऐसी शहनाई कभी सुनी नहीं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।